हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी पॉइंट। आज हम कोई चैप्टर नहीं करेंगे। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अगर चैप्टर्स पढ़ोगे तो इससे पहले का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, हमें गेटिंग टू नो प्लांट्स है। आप लोगों का साइंस का क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। तो अभी हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले समझ लेंगे तो वो चैप्टर पढ़ने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझोगे तो। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. जो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स होते हैं अपना खाना बनाने के लिए हमें सरवाइव होने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत तो पड़ती है। अब वो खाना हम खुद नहीं बनाते हैं, आर्टिफिशियल। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा था हमने कि कपड़ा जो होता है वो एक आर्टिफिशियल कपड़ा होता है और एक क्या होता है, फाइबर होता है। और एक तो जो नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। पर जो फूड होता है वो कोई आर्टिफिशियल फूड नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था मैन मेड फूड कोई नहीं होता है। या तो हम फूड एनिमल्स से हमें प्राप्त होता है या तो हमें वो फूड प्लांट से प्राप्त होता है। तो कोई आर्टिफिशियल फूड हमें नहीं प्राप्त होता है। अब एनिमल्स तो अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या तो दूसरे एनिमल से वो अपना फूड लेते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स प्लांट से एंड एनिमल से अपना फूड लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या कभी ये सोचा है कि ये जो प्लांट्स हैं ना, ये किससे अपना फूड लेते हैं? ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्लांट्स जो हैं, अगर हम उन्हें पानी देंगे तो उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, पानी देंगे तो वो अच्छे तरीके से सरवाइव करेंगे और हमको फूड प्राप्त होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोग 3-4 दिन तक पानी पिएंगे तो हो जाएगा? नहीं, आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो इंसान होता है उसे क्या चाहिए होता है, एक कंप्लीट फूड चाहिए होता है उसको। पानी से हम ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे कोई बोलता है ना कि पानी से हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन नहीं, पानी से हम 2-4 दिन ज़िंदा रहेंगे, लगभग एक हफ्ते तक ज़िंदा रहेंगे, लेकिन पूरी लाइफ हम ज़िंदा नहीं रह सकते पानी के बिना। पानी से हम पूरी लाइफ ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमें खाने की ज़रूरत भी पड़ती है और पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अब हमें खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसी तरीके से प्लांट भी तो पानी से ज़िंदा नहीं रह सकते, उन्हें खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनको ये लीव्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब उन पे सूरज की, ये सन है, ये ओनली आप लोगों को समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ये सन है, और इससे आप लोगों को इसकी किरणें जब प्लांट्स पे पड़ती है तो जो सनलाइट की प्रेजेंस से, और जो ग्रीन सब्सटेंस होता है हर एक पत्ती में, ग्रीन सब्सटेंस ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ग्रीन सब्सटेंस जो होता है ना हर एक पत्ती में, यानी हर एक पत्ती ग्रीन कलर की क्यों होती है, पहले इसको समझ लेंगे। अब हर एक पत्ती ग्रीन कलर की क्यों होती है, ये आप लोगों के मन में, हर एक बच्चे के अंदर ये सवाल आया होगा। क्यों? इस ग्रीन सब्सटेंस को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस ग्रीन सब्सटेंस को? क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल अब क्या होता है, जो आप लोगों ने हर एक पत्तियाँ देखी होगी इन द इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, मिलियंस टाइप्स ऑफ लीव्स हैं, मिलियंस टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं। अब हमने कभी ये सोचा कि जितने भी ये मिलियंस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज़ या फिर लीव्स हैं, ये क्यों है, इनका जो कलर है ना ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हम इनका क्लोरोफिल हटा दें तो या तो ये येलो कलर की हो जाएगी, या तो ये रेड कलर की हो जाएगी। ये पत्तियाँ या तो येलोविश हो जाएगी या तो ये रेड कलर की हो जाएगी। तो
अगर हम इन पत्तियों से क्लोरोफिल निकाल दें, या तो ये येलो कलर की हो जाएगी या तो रेड कलर की हो जाएगी। तो क्लोरोफिल समझ आ गया। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, जो इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो अपना खाना वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में, जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है यानी जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और इसी के साथ साथ उनको वाटर भी चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। इसका मतलब तो फ्रेंड्स, हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की। क्लोरो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होती है? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, जो प्लांट जो होता है उनको अपना खाना तैयार करने के लिए क्या चाहिए होती है? सनलाइट चाहिए होती है, सूरज की किरणें चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उनको वाटर भी चाहिए होता है। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करी जाती है, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमने पढ़ लिया है फोटोसिंथेसिस, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस पत्तियों का खाना होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की, क्लोरोफिल की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना तैयार कर पाते हैं। अभी क्या है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। और अगर ये भी समझ लेंगे अभी, यहाँ से अगर माना का सन की किरणें पड़ रही है ना, तो ये स्टेम पे जाती है और इस स्टेम से ये हर एक ब्रांचेस तक पहुँचती है। एक बार ये थोड़ी अच्छे तरीके से बता दूंगी मैं आप लोगों को। ये सन है, फिर इसकी किरणें जब पड़ती है तो ये सीधे स्टेम पे पड़ती है, इसकी स्टेम पे, तो इसी स्टेम से ये पत्तियों में जाता है, इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस में जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्लांट होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब एक बात आती है, तो फ्रेंड वो थोड़ी बड़े लेवल का है, तो इसमें नहीं समझाएंगे। क्लास 7 के लेवल का है वो, तो उसको हम आप लोगों को नहीं समझाएंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना ही समझिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया है। थैंक यू एंड फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू।